साथियों नमस्कार। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज व्यंजन संधि का अगला भाग लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग व्यंजन संधि की अगली कड़ी में उसका भाग 4 देखेंगे। पूर्व में 3 भाग हमने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। यदि कोई समस्या हुई हो तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करिए और जल्द ही जो है यूपीपीसीएस के ऑप्शनल संस्कृत विषय और यूपीएससी के ऑप्शनल संस्कृत विषय की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले संडे को 11:30 बजे से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और मैं यह आपको यकीन दिलवाता हूं कि आपको सफलता इस विषय में निश्चित रूप से मिलेगी। जो आपकी इच्छा है, यूपीएससी में 300 प्लस और पीसीएस में कम से कम 325 से लेकर 350 तक, ये हमारा दावा है। आप यूपीएससी में भी आप 350 400 स्कोर कर सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, यह आपकी मेहनत पे है। और हमारा साथ दीजिए और खुद भी मेहनत करिए, फिर देखिए सफलता कैसे आपको मिलती है जबरदस्त तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बार बार यह सुझाव दे रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और जहां भी समस्या है निसंकोच आप हमसे संपर्क करिए। बिल्कुल भी आप झिझकिए नहीं। मार्केट में जो भी लोग हैं उन सबसे अधिक विश्वसनीय आप देख लीजिए, कोई एमए करके, कोई बीए करके, कोई बीएड करके आपको जो है यूपीएससी पढ़ा रहा है। जिनको कितना संस्कृत का ज्ञान हो सकता है वह अगर कंपेयर करना चाहें हमसे तो हम लोग पीएचडी हैं। आगे पीडीएफ भी किया जा रहा है और नेट जेआरएफ हैं। पुस्तक का लेखन कर चुके हैं 5 पुस्तकों की कंपटीशन की, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पुस्तकें लोगों के द्वारा पसंद की जा रही हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी शंका ना कीजिए, भ्रमित ना होइए और इस चाणक्य संस्कृत एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए और अपने मनोरथ को सफल बनाइए। आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। सामने सूत्र है झयो हो न्य तरस्याम। झयो होन्य तरस्याम, ठीक है। अब इसका पदच्छेद करिए। तो झयः हः अन्यतरस्याम, झयः हः अन्यतरस्याम, ये इसका पदच्छेद है। अर्थ देखिए, करें झय से परे। झय मीन्स झय प्रत्याहार से परे। बाद में हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। क्या अर्थ है? झय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। देखिए झय प्रत्याहार मैंने यहां देखिए इसीलिए प्रत्याहार लिख दिया है। और कौन कौन से वर्ण हैं इसके अंतर्गत? 20 वर्ण होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण। वर्णों के चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण जो है झय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झा भा घा ढा धा, जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा था, चा टा ता का पा, ठीक है ना। यहां से देखिए ये है वर्णों के चतुर्थ वर्ण, वर्ग के चतुर्थ वर्ण। और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये तृतीय वर्ण है। और फिर ये खा फा छा ठा था, यहां से ये तृतीय वर्ण है। और यह प्रथम वर्ण, ये रहे 5। इस प्रकार कुल कितने वर्ण हुए झय प्रत्याहार के अंतर्गत? 20 वर्ण हुए। आप ध्यान दीजिए। तो हमारा अर्थ क्या हुआ? झय से परे अर्थात झय के बाद हा होगा, झय प्रत्याहार होगा प्लस उसके बाद प्लस मीन्स जमा हकार होगा, उसका पहला वर्ण हा से शुरू होगा। कह रहे हैं कि इस हकार के स्थान पर विकल्प से, जहां अन्य तरस्याम हो, वाह हो, विभाषा हो, उसका मतलब होता है वहां दो शब्द जो है वह सिद्ध होते हैं। एक तो इस सूत्र से और एक पूर्व सूत्र से, कह लीजिए इस प्रकार से, या सामान्य तरीके से समझिए 2 शब्द बनेंगे। तो कह रहे हैं कि हकार के मतलब झय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है। यह इनका कहना है। तो झय के बाद आने वाले हा को क्या हो रहा है? विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है। और झय प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 20 वर्ण। अगला देखते हैं, यहां उदाहरण देखिए।
और करेक्ट पूर्व सवर्ण किसके स्थान पे हो रहा है? हा के स्थान पे हो रहा है। हा के स्थान पर जो पूर्व सवर्ण होगा वह हा के स्थान पर ही होगा। अब देखिए यहाँ वाक हरि है, वाक जमा हरि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ झय प्रत्याहार है, ये का जो है झय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। मैंने बताया ना चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम जो वर्गों के वर्ण हैं वो झय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा जो का है यहाँ पर, ये देखिए का ये क्या है? झय प्रत्याहार के अंतर्गत का वर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा? जमा के इधर जो है झय प्रत्याहार होगा, झय प्रत्याहार के जस्ट बाद ही हा होगा। ये देखिए हा रहा, ये हा है आपका, देखिए। तो हमारा सूत्र क्या कर रहा है? सूत्र यही करा ना कि झय के बाद आने वाले हा को विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है ना। तो झय प्रत्याहार के अंतर के पश्चात या परे या हा हो तो क्या होगा? हा के स्थान पर ये जो झय प्रत्याहार का वर्ण है इसका पूर्व सवर्ण होगा, मतलब इसी वर्ण का कोई वर्ण जो है हा के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। आइए यहां देखते हैं। अब देखिए यहां दो सूत्र अप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैंने दो शब्दों की, जो दो पदों की यहां पे सिद्धि की है। देखिए दो उदाहरण हमने, मतलब इसी उदाहरण के दो शब्द बने हैं, दो पद यहां सिद्ध हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला सूत्र कौन सा लग रहा है? पहला सूत्र झलाम जशो अंते आ रहा है। ऊपर हमने बताया था ना झल के स्थान पर क्या होता है? जश होता है, ठीक है। तो ये जो है का जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आया। अब इसका झलाम जशोंते से इसका का क्या होगा? तृतीय वर्ण होगा। तृतीय वर्ण कौन हुआ? गा हुआ। तो क्या बन गया? एक हमारा रूप बन गया वाग हरि। झलाम जशवंते से, ठीक है ना, झलाम जशवंते से क्या बना? ऊपर आपने देखा होगा झलाम, हाँ, और इसी प्रकार जशवंते। इसे लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। आगे लिखने वाली की व्यवस्था है और आराम से आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपका झलाम जशो अंते। ये इस सूत्र से क्या बना? वाग हरि। क्यों बना? कि झल के स्थान पर जश हो गया, अर्थात वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और ऊष्म वर्ण के स्थान पर क्या हुआ आपका? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण कौन होता है? काका, ककार का, और कवर का तृतीय वर्ण क्या है? का खा ग। तृतीय वर्ण कौन हुआ? ग। तो इसलिए यहां क्या होगा? वाग हरि। अब देखिए, अब जो इस शब्द की सिद्धि हो रही है बुद्ध की, वह क्या हो रही है? वह कैसे हो रहा है? इसी सूत्र से हो रहा है। किससे? झयो हो अन्य तरस्याम से। इसमें क्या करा है कि झय के बाद हकार हो, ये झय प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद हकार है, तो ये झय है इसका पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और कैसे होता है? विकल्प से। तो विकल्प एक बन गया, दूसरा देखिए। अब इसमें जो बात कही जा रही है, अब यहां देखिए जो का है इसका पूर्व सवर्ण, तो कवर्ग में देखते होंगे कि 5 वर्ड आते हैं। का, ख, ग, घ, न, ठीक है, ये 5 वर्ड आते हैं। अब इस पे ये, अब बात ये है भाई जो है हा के स्थान पर कौन सा इसमें वर्ण होगा, यह एक बात आ रही है। इसके स्थान पर हा का कौन सा वर्ण होगा? तो अब देखिए हम जैसा कि आप जानते हैं कि इसका निर्धारण कौन किसके स्थान, इसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास प्रमुख दो विधि है। एक सूत्र है स्थानीय अंतरतम, अर्थात उच्चारण स्थान से, दूसरा प्रयत्न के आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि कौन सा वर्ण किसके स्थान पर होगा। तो इसमें का पूर्व सवर्ण कौन होगा, मतलब इन 5 वर्णों का, ख, ग, घ, ङ, इस 5 वर्णों में से कौन से हा के स्थान पर जाएगा, इसका निर्धारण जो स्थानीय अंतरतम सूत्र करता है। और देखिए आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, हकार और कवर्ग अर्थात इन का, ख, ग, घ, ङ और हा का उच्चारण स्थान सेम है, ठीक है ना, यह सेम है। तो अब इसमें से यह निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है कि उसके स्थान पर, हा के स्थान पर इसमें से कौन सा वर्ण होगा। तो अब हम देखते हैं प्रयत्न को, और प्रयत्न दो होते हैं, एक आभ्यंतर होता है, एक बाह्य होता है। आभ्यंतर प्रयत्न से देखें तो हा जो है वह ईषद विवृत है, और कवर क्या है? स्पृष्ट है, स्पृष्ट प्रयत्न है, इसलिए यह भी दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न देखिए, हा जो है महाप्राण है,
और इसमें से देखिए महाप्राण कौन है, तो इसमें से क और ग ङ, ये क्या हुआ, अल्प प्राण है। अब बचा हमारा कौन, एक तो ख बच गया और एक घ बच गया। ठीक है, अब इसको देखिए, जब यह बचा तो अब हम लोग जो बाह्य प्रयत्न देख रहे हैं उसमें ये बचा हकार, जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार, नाद, घोष और महाप्राण है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है। तो कवर्ग में इस प्रकार के बाह्य प्रयत्न का केवल घकार ही है, खकार उसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहां हमने फिर क्या पूर्व सवर्ण लिया, झय प्रत्याहार के बाद जो हकार है तो इसका पूर्व सवर्ण अर्थात कवर्ग का कौन सा वर्ण हा को रिप्लेस करेगा, मतलब हा के स्थान पाएगा तो वो आएगा घ। इसीलिए बन गया क्या हमारा, एक रूप कौन सा सिद्ध हुआ, वाघ हरि। तो हमारा दो रूप सिद्ध हुआ, एक झलाम जशवंते से वाघ हरि, दूसरा वाघ घरि। इसी प्रकार तत्हितम देखिए, यहाँ तद हितम बना और तद हितम बना। ठीक है, झलाम जशवंते देख रहे हैं, वही लग रहा। फिर ये दूरात धूते है, ईरात नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा, ये दूरात धूते है, ये मिस्टेक है, ये देखिए दूरात धूते। ठीक है, अब यह देखिए इसका यहां दूरात हूते बना और फिर दूरात धूते बन गया। ठीक है, दूरात हूते, ये जो दूरात हूते हैं, ठीक है ना, यहाँ हाँ समझ, यहाँ गलती हो गई, यहाँ हाँ जानिए, दूरात हूते, दूरात हूते, दूरात दहूते और दूरात धूते। ये जय होन्नेतराम से बना, ये झलाम जशवंते से बना। इस प्रकार आपने देखा कि जो हम व्यंजन संधि देख रहे हैं, जल संधि देख रहे हैं, उसमें जय होन्नेतराम से कैसे, इसका अर्थ क्या है, इसका उदाहरण क्या है, हमने सब समझा। अब अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, 10वां सूत्र है शश छोटी। शश छोटी अर्थ क्या है, झय से परे। देखिए उसी सूत्र के आगे बढ़ाते हैं और करें झय से परे श, अर्थात शकार के स्थान पर झय के बाद जो है शकार हो और इसके स्थान पर विकल्प से छकार हो जाता है, लेकिन अट परे हो, अट प्रत्याहार इसके बाद में हो, किसके, इस शकार के बाद। तो कंडीशन क्या बनी, झय प्लस शा प्लस अट, अर्थात झय प्लस शकार प्लस अट। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर विकल्प से छकार होगा। आइए आगे देखते हैं, हमें लगता है आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए हमारी कंडीशन क्या थी, वो कह रहा था कि झय, ठीक है, झय प्लस शा प्लस अट, मतलब झय प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, उसके बाद शा होगा, शकार होगा, फिर तुरंत ही अट प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, तब जाकर उसके स्थान पर, शा के स्थान पर, इसके स्थान पर ये छा होगा। ठीक है, उदाहरण तत्, तद या तत् शिवा, तद शिवा। अब देखिए यहाँ एक सूत्र आ रहा है स्तोष चुनाशु। देखिए यहाँ 3 सूत्र आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, स्तोष चुनाशु क्या करता है, स्तु का स्थान पे स्तु होता है, यहाँ तद शिवा। तो यहाँ कह रहे हैं कि दकार के स्थान पर स्तोष चुनाशु सूत्र, मतलब सूत्र से दा के स्थान पर जा हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये दा के स्थान पर क्या हुआ, जा, तो बन गया क्या, तज जमा शिवा। यहाँ खरीचा एक सूत्र है, इसको हम आगे आपको खरीचा सूत्र व्यापक समझाएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। यह कहता है कि झल के स्थान पर, ये झल के स्थान पर जो है ना, अगर झल के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, अर्थात प्रथम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ है क्या बना, तज जमा शिवा, खरीचा सूत्र से जा के स्थान पर चा हो जाता है, तो बन गया तच जमा शिवा। ठीक है, अब यहाँ जब हमने तद जमा शिवा लिखा था, तो यहाँ देखिए दा जो है वो क्या है, झय प्रत्याहार का अंतर्गत वर्ण आता है, और ये शा क्या है, शकार है, और जो वा जो है ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखे होंगे, अट प्रत्याहार के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो है इसमें स्वर आते हैं, जैसे आ ई उ री री, ए ओ आई औ हाय वारा ला यमंगण, मतलब इस तरीके ये सारे आते हैं। ठीक है ना, ये वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे अट है, यहाँ पे शकार है, यहाँ पर झय प्रत्याहार है। अब देखिए खरीचा से हमारा क्या बन गया, तच जमा शिवा, इस सोचनाशु से तज जमा शिवा और खरीचा से तच जमा शिवा, तो बन गया था तच शिवा। एक देखिए एक रूप हमारा सिद्ध हुआ, दूसरा देखिए तच जमा छिवा। अब यहाँ शकार के स्थान पर अच्छा क्यों आया, क्योंकि सूत्र है शश छोटी, अर्थात ये झय प्रत्याहार
के अंतर्गत ये वर्ण आता है और उसके बाद शकार है, उसके बाद अट प्रत्याहार का वर्ण है, तो बन जाएगा तच्छिवः। ये दो रूप जो है हमारे सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आपने छोटी का देखा, उससे पहले जयो हो अन्यतरस्याम का देखा। तो अगर अब आप पूछेंगे भाई लिखने के लिए क्या है, तो हम लिख दें, अगर ये तीनों लिख देंगे सूत्र के अनुसार तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी लिखेंगे एक लिख देंगे, अगर एक नंबर में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 2 नंबर में आ रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप तीनों सूत्रों को वहां पर लिखिए। तो इस प्रकार से साथियों इन विषयों को आप अच्छे से तैयार करिए। कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करिए, और जो संडे को क्लास शुरू होने वाली 11:30 से डेमो क्लास, वो आप जो है अटेंड करिए और अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए और खूब अच्छा स्कोर करके अपने मनोरथ को सफल बनाइए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।